चाहूं और नगरी में बस एक ईश्वर सत्य की वेदी पर चढ़ गई बलि राजा ने कुचली अपनी कली सत्य की वेदी पर चढ़ गई बलि राजा ने कुचली अपनी कली राज महलों में जो पली मैना घोड़ी के संग चली। सिद्धाणं बुद्धाणं पारगयाणं परम परगयाणं लोकमोहगयाणं नमो सया सौग सिद्धाणं इक्कोवे नमस्कारो जिनवर वस हस्तबद्ध मानस संसार सागरो तारे नरम नारी अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आप मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार अनंत शुद्धात्माओं को नमस्कार। शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानवाड़ी दादावाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। नौपद होली शाश्वत होली सदा सदा से एक वर्ष में 2 बार आहार होता है पर आहार रस के बिना सरसार नहीं केवल पेट पूर्ति के लिए अन्न लिया जाता है और स्वाद का पूरी तरह त्याग किया जाता है। चैत और आसोज एक वर्ष में 2 बार नौपद जी की होली होती है और श्रीपाल मैना सुंदरी का जीवन चरित्र पढ़ा जाता है और जीवन चरित्र जिसका पढ़ा जाता है वो श्रावक और श्राविका की भूमिका में है और जो चरित्र पढ़ते हैं वो पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी होते हैं। अधिकतर जीवन जीने की कला अध्यात्म दृष्टि से आत्म दृष्टि से आत्मा की सहज स्थिति को जानने के बाद व्यक्ति की भाव जगत में जड़ और चेतन आत्मा और शरीर 2 का जब भेद विज्ञान हो जाता है तत्व ज्ञान पूरी तरह आत्महितैषी बन जाता है। ऐसी स्थिति में बाह्य जगत उस व्यक्ति के जीवन में बाहर ही रहता है और भीतर में आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ करुणा भाव का पुरुषार्थ दया का पुरुषार्थ परमात्मा भक्ति का पुरुषार्थ सत्संग और स्वाध्याय का वातावरण और ज़्यादा में ज़्यादा जीव तत्व के आधार पर व्यक्ति जीवन जीने की कोशिश करता है। जीव और अजीव और जीव को जो जानता है वो जिनेश्वर भगवान और जिन मुद्रा और जिन वाणी 2 के स्वाध्याय में ज़्यादा रुचि लेता है और जब ज़्यादा रुचि लेता है तो उसको जीव अजीव नवतत्व षडदर्शन 14 गुरु स्थान 4 निक्षेप आदि सबकी जानकारी होती है और जानकारी होने पर अनंत काल में जीव ने जब जो शरीर मिला उस शरीर में मैं बुद्धि रही और मैं बुद्धि रही तब जीव ने अपने आप को कभी कौवा माना कभी कबूतर माना कभी गाय कभी बैल कभी बकरी कभी घोड़ा कभी हाथी
कभी कीड़ी और कभी मकोड़ा और कभी कुरथुआ। जब जो शरीर जीव को मिला, उस शरीर को जीव ने मैं माना और जीव ने मैं माना शरीर को, और शरीर में मैं बुद्धि से मोह बुद्धि। पर जब सम्यक दर्शन होता है, जब आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय होता है, आत्मा में जड़ चेतन का भेद विज्ञान होता है, अनंत काल की भूल निकलती है और आत्मा जब आत्मा को महत्व देती है, आत्मा के ज्ञान गुण को समझती है, दर्शन गुण को जानती है। आत्मा का ज्ञान सर्वोपरि है संसार में। जब आत्मा को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो बाह्य जगत में सत्ता हो, संपत्ति हो, धन हो, धरती हो, रंग हो, रूप हो, पैसा हो, जो भी है सब पुण्य पाप का झमेला है और पुण्य पाप की व्यवस्था है। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, वहाँ तक जीव पुण्य के उदय को अपना उदय मानता है। जबकि पुण्य और पाप जैन दर्शन की जानकारी जिसे है, नव तत्व का विवेचन जो जानता है, पुण्य भी आश्रव है, पाप भी आश्रव है, दोनों शुभ और अशुभ है। पर संवर और निद्रा और मोक्ष वो आत्म कल्याण के लिए विशेष कार्यकारी है। पर जहाँ तक गहराई में जाके व्याख्यान में जड़ चेतन जैन दर्शन के आधार पर यदि अपन गहरी व्याख्या करते हैं तो यहाँ जो भी श्रोता है, मुझे लगता है कि अपन सामान्य भाषा शैली में चले वही ठीक है। जड़ और चेतन का भेद विज्ञान होने के बाद बाह्य जगत में पुण्य की ऊंचाई कितनी भी हो, शरीर की सुंदरता कितनी हो, पैसे की अधिकता कितनी हो, नाम कितना भी हो, दाम कितना भी हो, आत्मा का ज्ञान होने के बाद जीव तत्व की आस्था होने के बाद पुण्य कर्म के उदय की फिल्म में मैं बुद्धि और मोह बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अधिकार की बुद्धि सब शांत हो जाती है, सब शांत हो जाती है। पाप और पुण्य दोनों में समत्व आता है, पुण्य और पाप दोनों में समत्व आता है। समत्व किस रूप में आता है कि पाप के उदय को जीव समता से भोगता है और पुण्य के उदय में अनासक्ति के भाव से उसका सदुपयोग करता है। शरीर की स्वस्थता का उपयोग भी तप में करेगा, जप में करेगा, परमात्मा भक्ति में करेगा, शास्त्र स्वाध्याय में करेगा, बौद्धिक क्षमता का उपयोग शास्त्र स्वाध्याय में करेगा, धन का उपयोग परोपकार में करेगा, ज्यादा में ज्यादा अनासक्ति के साथ उसका जीवन होगा। आपने कभी पढ़ा हो तो श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक काव्य लिखा है जिसका नाम है अपूर्व अवसर। अपूर्व अवसर, अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवसे, क्यारे थैशु भायांतर निर्ग्रंथ जो सर्व संबंधन बंधन तीक्षण छेदी ने विचर शुल्क महत्व पुरुष ने पंच जो। यदि 10-5 श्रावक भी गहरे स्वाध्याय होते हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है, जड़ चेतन की रुचि से 64 पैरी पीपर की तरह वे स्वाध्याय की गहराई में जाते हैं, तो फिर गहराई की बात करने में भी रुचि आती है। श्रीमद् राजचंद्र ने यहाँ तक कहा है कि अध्यात्म ज्ञान आने के बाद, आत्मा का ज्ञान होने के बाद रजकण, मिट्टी का कण और रिद्धि वैमानिक देव की रिद्धि सबसे अधिक होती है। दोनों में जीव तत्व, दोनों को जीव तत्व क्या मानता है? रजकण ने रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्य पुद्गल एक स्वभाव। दोनों में उसकी पुद्गल बुद्धि है, दोनों में पुण्य पाप की व्यवस्था में उपयोग है। पर पुण्य पाप में न तो पाप के उदय में आराध्यान की आसक्ति है और न पुण्य के उदय में शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक सुंदरता, पैसे की अधिकता, पद और पैसे की खुमारी, दोनों ही उसके भाव जगत में ओम शांति हो जाती है।
वो पाप के उदय में समता से कर्म के कर्ज को चुकाता है और पुण्य के उदय में अनासक्ति से उस पुण्य के उदय का सदुपयोग करता है। मैना सुंदरी को जीवन में अध्ययन कराने वाले जो पंडित मिले वो ऐसे ज्ञानी पंडित थे, अध्यात्म विद्या वाले पंडित थे, षट दर्शन को जानने वाले थे, जीव तत्व अजीव तत्व जानने वाले थे। तो मैना सुंदरी को ऐसा ज्ञान मिला, ऐसा तत्व ज्ञान मिला, ऐसा आत्मा का ज्ञान मिला कि उसके जीवन में पुण्य कर्म के उदय की फिल्म और पाप के कर्म के उदय की फिल्म दोनों में समत्व बुद्धि आ गई, दोनों में समबुद्धि आ गई। इसके जीवन में आ गई समबुद्धि मैना सुंदरी के। लिखित में दिया ना उपास्य का मेरा, उसका उल्लेख करूँ कैसा। पुण्य और पाप दोनों में समबुद्धि, आत्मा का ज्ञान होने पर समबुद्धि आ जाती है। और समबुद्धि में फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है? पाप के उदय में समता से जो भी प्रतिकूलता है, शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक जैसी भी प्रतिकूलता है, आज हजारों होने लाखों आदमी में अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है, पर अनुकूलता में व्यक्ति इतरा जाता है और प्रतिकूलता में घबरा जाता है। प्रतिकूलता भी सहन करने की क्षमता नहीं होती और अनुकूलता को भी सहन करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि जीव ने जड़ को मैं मान लिया, शरीर को मैं मान लिया, शरीर की सुंदरता को अपनी शोभा मान ली, पैसे की अधिकता को अपना उदय मान लिया। तो दोनों में समबुद्धि कब आती है? जब जीव को जीव का ज्ञान होता है। मैना सुंदरी को जो अध्ययन कराने वाले अध्यापक थे, जो उसके गुरुजी थे, उन्होंने हर तरह से अध्ययन कराया, 64 कला की विद्या दी, पर उसके साथ अध्यात्म ज्ञान इतना ज़्यादा कराया। और अध्यात्म ज्ञान को समझने में मैना सुंदरी की पात्रता इतनी कि अध्यात्म ज्ञान को आत्मसात कर लिया, और इतना आत्मसात कर लिया कि संसार में जो कुछ भी जीव को मिलता है उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। कीड़ी को कीड़ी के शरीर में किसने भेजा? हाथी को हाथी के शरीर में किसने भेजा? मनुष्य को मनुष्य के शरीर में किसने भेजा? गाय बैल बकरी को गाय बैल बकरी के शरीर में किसने भेजा? जैन दर्शन कहता है कोई किसी को नहीं भेजता है, उसके कर्म, उसका ही पुण्य, उसका ही पाप, उसकी जीवन शैली उसको कर्म के रूप में व्यवस्था देती है और ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। आपको मेरे को आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि गति परिवर्तन में किसकी भूमिका है? कौन कहता है कि ये जीव तेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है? कोई किसी को व्यवस्था नहीं देता है। ये व्यवस्था कर्म के अनुसार प्रकृति ऑटोमेटिक देती है। और उस स्थिति को जब मैना सुंदरी ने जान लिया, कर्म सिद्धांत को जान लिया और सारी सच्चाई उसके जीवन में व्यवहार में आने लायक उसकी पात्रता हो गई। इसीलिए पिताजी के साथ वाद विवाद में उसने सत्य का गला नहीं घोटा, उसने सच्चाई को स्वीकार किया था, समझ के किया था, सम्यक ज्ञान के साथ किया था। इसलिए पिताजी का पक्ष इतना ही था कि जो भी तेरे को यहाँ अनुकूलता मिल रही है, राजकीय परिवार में सारी व्यवस्था बेजोड़ है, इतनी अच्छी व्यवस्था तेरे को जो मिली है वो मेरी वजह से मिली है। मैं राजा हूँ, तू राजपुत्री है, राजा के घर की बेटी है, इसलिए तेरे को सब कुछ मिल रहा है। मैना सुंदरी उस समय पिता अपनी जगह है और सत्य ज्ञान अपनी जगह है, सिद्धांत का ज्ञान अपनी जगह है। मैना सुंदरी ने अपन 2 वाक्य में इस बात को यहीं कम करते हैं। मैना सुंदरी ने कहा, पिताश्री, आपके परिवार में, आपके घर में मेरा जन्म हुआ, इसलिए मुझे सारी सुविधाएं मिल रही है। इसलिए आपको बेटी का मोह है,
बेटी का राग है, संतान का मोह सबसे ज्यादा होता है। इसलिए जो आपकी संपत्ति, सुविधा, साधन, सम्मान, जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आपने मुझे भागीदार बनाया है और सारी व्यवस्था मुझे आप राजी राजी देते हैं। और राजी राजी देने के पीछे निमित्त क्या है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। जब तक जीव को जीव का ज्ञान नहीं होता है, जीव शरीर को मैं मानता है, वहाँ तक सबसे ज्यादा राग व्यक्ति को संतान का होता है। और संतान के साथ कोई कंडीशन नहीं रखता है व्यक्ति। संतान के साथ कोई भी कंडीशन के बिना कहता है जो मेरा सब तेरा, जो मेरा सब तेरा। गरीब हो कि अमीर हो, हर परिस्थिति में व्यक्ति संतान को महत्व देता है। इसलिए पिताश्री, जब मेरा आपके घर में जन्म हुआ तो आपने सारी सुविधा व्यवस्था मुझे दी है। आप कहते हैं मेरी वजह से मिला है, पर मुझे जन्म मेरे कर्म की वजह से आपके घर में मिला है। जन्म में मेरा कर्म निमित्त है। मेरा आपके घर में जन्म हुआ वो मेरे शुभ कर्मों की वजह से हुआ है, और मेरे शुभ कर्मों की वजह से आपके घर में जन्म हुआ। तब आपने मुझे बेटी के रूप में और संतान के मोह के रूप में सारी व्यवस्थाएं दी है। ये दो में लंबी बहस होती है, प्रजा सभा सब सुन रही है, और इधर बेटी सत्य को समर्पित है और इधर राजा अपने पुण्य कर्म के उदय की फिल्म को अपनी मान रहा है। दोनों के बीच में विचार भेद गहरा है और विचार भेद में शब्दों की व्यवस्था लंबी होती जा रही है। आखिर कल अपन वहां तक पहुंच गए कि बाप बेटी के विवाद को बदलने के लिए, शांत करने के लिए विवेक से सम्यक समय को समझने वाला, परिस्थिति को जानने वाला मंत्री ने सोचा यह बाप और बेटी के बीच में जो विवाद चल रहा है आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। कोई कहेगा बेटी को दोष देगा, कोई बाप को कहेगा, कोई किसी को कहेगा, और ये प्रसंग लंबा होता जा रहा है। इसलिए मेरा विवेक, मेरा कर्तव्य इसी में है कि मैं इस प्रसंग को बदलने के लिए राजा साहब को निवेदन करूं कि अपना प्रातःकाल भ्रमण का समय हो गया, आप पधारिए, बाहर सारी व्यवस्था तैयार है। समझदार व्यक्ति आक्रोश को, आवेश को, क्रोध को, तू मैं को, जब भी कभी परिवार हो, समाज हो, पड़ोस हो, चाहे बाजार में कोई प्रकरण हो, समझदार व्यक्ति वातावरण को शांत करने की शब्दों की भूमिका देता है। वातावरण को शांत करना चाहता है, विषमता को खत्म करना चाहता है, क्लेश को शांति में रूपांतरित करना चाहता है। जिसके पास समझ है, विवेक है, सम्यज्ञता है, उचित शब्द व्यवस्था बोलना जानता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वातावरण को शांत करने में अपनी समझ, अपना विवेक का उपयोग करता है। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझने की क्षमता नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति बात को लंबी करने में, बात को बढ़ाने में, आक्रोश आवेश में और अभिवृद्धि करने में अपना पुरुषार्थ लगा देता है। राजा के साथ महामंत्री ने सम्यज्ञता का परिचय दिया और कहा राजा साहब चलिए। राजा साहब भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। कल काफी बात हो चुकी और कोड़ियों का दल सामने से आ रहा है और राजा साहब कहते हैं ये मिट्टी इतनी ज्यादा आकाश में लहरा रही है, आखिर ये आने वाला ग्रुप कौन है, ये दलबल कौन है, इतनी बड़ी संख्या में कौन आ रहा है। तब मंत्री कहते हैं अपन रास्ता बदल लें, ये कोड़ियों का दल है, किसी वजह से इनके कर्म का उदय में ये बीमारी का योग है और ये पूरी प्रजा राजा की तरह व्यवस्था है इनकी, इनके पास धन धान्य सब है और एक उम्बर राणा नाम का युवक है, उसको ये राजा के स्थान पे मानते हैं और ये आपके नगर में आ रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं कि इनको एक कन्या चाहिए राजा के लिए, राजकुमार के लिए कन्या चाहिए और कन्या जो भी मिले, जैसी मिले लेना है। उस निमित्त को लेके किसी ने कहा होगा कि राजा प्रजापाल उज्जैनी का अधिपति मुंह मांगा दान देता है, वो दान देने में बड़ा उदार है,
सबकी इच्छा पूरी करता है, इसलिए आ रहे हैं। अपन रास्ता बदल लेते हैं, वो रास्ता बदलते हैं, उसके बीच में तो अंगुली नाम का उनका मंत्री एक व्यक्ति उस दलबल के बीच से निकल के आता है और आके राजाधिराज की जय हो, राजाधिराज की जय हो, हम आपके नगर में आपके दर्शन के लिए आपकी महिमा सुन के आ रहे हैं, आप कहाँ पधार रहे हैं? हम घूमने जा रहे हैं, हम आपके वहाँ जा रहे हैं, हमको राजा साहब से ही मिलना था और आप यहीं हमें मिल गए, इससे ज़्यादा हमारा भाग्य क्या, इससे ज़्यादा हमारी योग्यता क्या? और वहीं वो चर्चा कर देता है कि आने का कारण इतना ही है कि हमारा दल बल अपने कर्म के उदय से कोड़ियों का दल है, पर हमारे पास संपत्ति भी है, साधन भी है, पैसा भी है, सारी जीवन जीने की अनुकूल व्यवस्था है। एक हमारे उम्बर राणा को कैसी भी कुमारी का मिले, हम विवाहित करना चाहते हैं। राजा साहब ने बात सुनी और बात सुन के कहने लगे, राजा प्रजा पालक होता है, प्रजा उसकी होती है, प्रजा की सुख शांति राजा चाहता है। राजा कोड़ी को कोई भी लड़की के लिए, किसी भी समाज की हो, किसी भी परिवार की हो, गरीब अमीर कोई भी हो, जब मेरी प्रजा है तो मेरी प्रजा में किसी भी लड़की के लिए, किसी बाप को मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि तुम कोड़ी के साथ अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाओ? ये मेरे लिए संभव नहीं है। बात लंबी चलती है और राजा प्रजापाल को मैना सोंदे के शब्द ध्यान में आ जाते हैं, जो कि जवाब जिसने सुना वो कहता है, हमने तो आपका यश बहुत सुना, आपकी प्रसिद्धि बहुत सुनी, आपकी महिमा बहुत सुनी, इसलिए हम आ गए हैं, पर आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो हम एक ये भी जानकारी देंगे कि सबको इच्छा पूर्ति हो ऐसा दान देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की बात करके वो नगर का रास्ता लेना चाहते हैं और राजा साहब आगे बढ़ने की जगह विचारों में वो बात तो चली रही थी, क्योंकि बाप बेटी के साथ विवाद चल रहा था और विवाद के बीच में मंत्री ने राजा साहब की परिस्थिति मानसिक बदलने के लिए कहा कि हजूर पधारिए, वन विहार के लिए पधारिए, सारी व्यवस्था तैयार है। और उस निमित्त को लेके मंत्री ने उस वातावरण से राजा को अलग करने के लिए लेके आए हैं, पर राजा के विचारों में वो शब्द बेटी के गूंज रहे हैं कि प्रत्येक जीव को सुख दुख अपने कर्म के अनुसार मिलता है। पिताजी, आपकी वजह से यदि मेरे को सारा सुख मिल रहा है तो मुझे क्यों मिल रहा है? इस समाज में, आपके राजकीय वातावरण में एक या कई लड़कियां हैं, आपकी वजह से मिलता है तो सबको ही मिलना चाहिए। इस तरह के वाद विवाद की विचारधारा उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी विशेष परिस्थिति में अपने दिल दिमाग का उपयोग करता है, स्थान बदल लेता है, सत्संग में आओ कि भोजन करो कि बात करो, पर कभी कोई गहरा विचार होता है, वो सुखद हो या दुखद हो, सम्मान का हो या अपमान का हो, हानि का हो या लाभ का हो, वो विचार उसके मस्तिष्क में लंबे समय तक टिकता है। तत्काल वो विचार 9-2-11 नहीं होता है, जिस विचार के साथ व्यक्ति का मन जुड़ जाता है। तो प्रजापाल राजा भले जंगल में आ गए और रास्ता भी बदल रहे हैं, पर उनका मन प्रभावित है। प्रभावित किससे है? बेटी के शब्दों से। और टेंशन में क्यों है? अहंकार सिर उठा रखा है और मैना ने पिता के अहंकार को 9-2-11 करने की बात की है और वो अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अधिकार का समय वो सर्वोपरि मान रहे हैं। वो पुण्य के उदय को अपना उदय मान रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान आए बिना, तत्व ज्ञान आए बिना, शास्त्र ज्ञान का स्वाध्याय हुए बिना व्यक्ति पुण्य के उदय को अपना उदय मानता है, सुंदरता को अपनी सुंदरता मानता है, नाम ख्याति को अपनी ख्याति मानता है। शुभ आश्रम में
वो अपनत्व भाव में बह जाता है। और अध्यात्म ज्ञान आने के बाद श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, रजकण ने रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्य पुद्गल एक स्वभाव। यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ऐसी भी मानसिकता बनती है कि पुण्य कितना भी अधिक हो और पाप कितना भी हो, पुण्य के उदय में अनासक्ति और पाप के उदय में समता, ये सम्यक ज्ञानी का लक्षण होता है। विचक्षण सिंह जी महाराज के जीवन में, विचक्षण सिंह जी महाराज के जीवन में असत्ता का उदय कितना लंबा रहा, कैंसर जैसा रोग रहा, पर उस रोग ने भी विचक्षण सिंह जी महाराज की समता को खंडित नहीं किया, समता को विचलित नहीं किया। वो जान रहे थे ये पाप का उदय है, इस उदय में मुझे सहज रहना है, समता में रहना है। उदय से प्रभावित ज्ञानी नहीं होता है, उदय से प्रभावित अज्ञानी होता है। उदय की फिल्म में अनासक्ति और समता दो का अभ्यास जो करता है, जो सत्संग करता है, जो स्वाध्याय करता है, जो जड़ चेतन का भेद विज्ञान का स्वाध्याय करता है, और मनुष्य जीवन में ही ये ज्ञान हो सकता है। पर दुनिया अधिकतर पुण्य कर्म के उदय में व्यस्त हो जाती है या पाप कर्म के उदय में त्रस्त हो जाती है, पुण्य कर्म के उदय में मस्त हो जाती है, त्रस्त भी होती है, व्यस्त भी होती है, मस्त भी होती है, पर स्वस्थ कभी नहीं होती। स्वस्थ होने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए, स्वस्थ होने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए, स्वस्थ होने के लिए शुभ अशुभ आश्रव का ज्ञान होना चाहिए। ये पाप का उदय भी आश्रव है और शुभ का उदय भी आश्रव है। आश्रव संसार ही देता है। रजकण मिट्टी का कण और देवगति का वैभव दोनों को पुद्गल मानता है। ऐसा अध्यात्म ज्ञान जीवन में अजब गजब की शांति, निराकुरता, समता देता है। आपने सुना होगा साधु साध्वी व्याख्यान में ये अच्छी बातें सुनाते हैं। एक पति पत्नी दो जा रहे हैं, बहुत हो गया, मैना सुंदरी और श्रीपाल उम्बर राणा के रूप में मैना सुंदरी को पिताश्री वापिस वन विहार के लिए गए, वापिस आते हैं और आके सभा मंडप में मैना को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं, मैना तू कहती है कि जो मिलता है कर्म से मिलता है, तो तेरे कर्म ने आमंत्रित किया है। कोड़ियों के दल में एक उम्बर राणा नाम का व्यक्ति है और उसको पत्नी चाहिए, और तुम कहती हो कि आप कोई कुछ नहीं करता, अपने कर्मों से सब कुछ मिलता है। तो मैंने तो सब तरह से तुझे समझा दिया, पर तेरी समझ अपनी है और तुम किसी तरह अपनी समझ को नकार नहीं रही है और मेरे पुण्य के उदय को स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं किसी भी मन से कह रहा हूँ, भले दुखी मन से कह रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि तेरे कर्म का दिया हुआ, तेरे कर्म का दिया हुआ, तेरे कर्म का दिया हुआ कोड़ियों के दल में उम्बर राणा एक कुमार की उम्र का व्यक्ति आ रहा है और उसके लिए 700 कोड़ियों के दल को एक लड़की चाहिए। तो तेरे कर्म से ही शायद आ रहा है, इसलिए तुझे स्वीकार करना होगा। मैना सुंदरी तत्काल जिस माहौल में जन्मी, जिस माहौल में पली, जिस माहौल में जीवन जिया, तत्काल कहती है, पिताश्री यदि मेरे कर्म से आया है तो मुझे स्वीकार है। और वो अपना हाथ लंबा करने के लिए आ जाती है उसी जगह जहाँ उम्बर राणा है। उम्बर राणा बार बार मना कर रहे हैं, पिता पुत्री के बीच में जो भी वातावरण है, मेरा शरीर जिस तरह परिस्थिति में है तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ऐसी भूल मत करो, पिता के शब्दों को स्वीकार कर लो। कर्म सिद्धांत अपनी जगह है, पर मेरा जैसा पति और तुम्हारी जैसी कुमारी का सुकोमल शरीर, रूप का अंबार, ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। मेरे को इस बात से सुन के भी दुख हो रहा है कि मेरे जैसे व्यक्ति को तुम्हारी जैसी लड़की पत्नी बने, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मैना सुंदरी कहती है, मुझे किसी के शब्द स्वीकार नहीं है, मुझे अपनी कर्म सत्ता स्वीकार है। और मैं सहजता से जब स्वीकार कर रही हूँ
तो आपको आनाकानी करने की जरूरत क्या है। किसी भी परिस्थिति में मैना उम्बर राणा का हाथ पकड़ती है और पति के रूप में स्वीकार करती है और उनके पीछे गधे की सवारी पे बैठ जाती है और पूरे नगर में हाहाकार हो। जितने व्यक्ति उतने बात, कोई बेटी को बदनाम कर रहा है, कोई माँ को बदनाम कर रहा है, माँ की शिक्षा, कोई कह रहा है गुरु की शिक्षा, कोई कह रहा है इसकी धर्म की शिक्षा, कोई कह रहा है पिता को ऐसा नहीं करना। जितने व्यक्ति उतने विचार बोल रहे हैं और वातावरण गमगीन हो रहा है, हजारों व्यक्तियों की आंखों में पानी आ रहा है और मैना सहजता के साथ कहती है कि चलिए चलिए, अब कार्य हो गया आपका, चलिए। और जाकर के जहाँ डेरा है वहाँ रात्रि विश्राम होता है और प्रातःकाल मैना सुंदरी पति देव के रूप में संबोधित करती है, हे पति देव, खाने पीने की, नहाने धोने की, शारीरिक व्यवस्था की बात बाद में होगी। पहले पास में ही आदिश्वर भगवान का मंदिर है, परमात्मा का मंदिर है, देवादिदेव का मंदिर है, वीतराग का मंदिर है। पहले आप हम दोनों पहले परमात्मा के दर्शन करेंगे और परमात्मा के दर्शन के बाद फिर गुरु के दर्शन करेंगे और फिर खाने पीने की बात होगी। वहां पे उम्बर राणा की समझ कम नहीं थी। उदय में भले जो भी आया वो भी राजकुमार था, किसी समय बाद में आएगी। वो समझ रहा है कि ये कोई सामान्य नारी नहीं है, इसकी सामान्य समझ नहीं है, इसका जीव तत्व के प्रति जो भरोसा है और जो इसका ज्ञान है, उस ज्ञान के सामने मेरा तो कुछ भी राई रत्ती ज्ञान नहीं है। इसलिए मुझे अपनी पत्नी की बात गुरु के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। और मैना सुंदरी को कहते हैं, हे मैना सुंदरी, तुम जैसा कहो मैं वैसा करने को तैयार हूँ। दोनों मंदिर जाते हैं और मंदिर में देवा भी तब नमन संति जैसे धम्मे स्वयं, जो धर्म के मर्म को जीता है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। मंदिर वीतराग का है, वीतराग तो वीतराग होते हैं। वीतराग की भक्ति से व्यक्ति को अपनी शक्ति का लाभ मिलता है, पर वीतराग उसे ही कहते हैं न राग है न द्वेष है। वीतराग के मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रभु दर्शन सुख संपदा, प्रभु दर्शन नवनीत, प्रभु दर्शन से पामिए सकल पदार्थ से, भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजिए दान, भावे भावना भावे, भावे केवल ज्ञान। ऐसी मैना सुंदरी प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते हुए उम्बर राणा तन्मय होकर के मैना सुंदरी के शब्दों को भावों से स्वीकार कर रहा है। और उस समय चक्केश्वरी देवी का आसन चलायमान होता है और चक्केश्वरी देवी की कृपा से भगवान के सामने जो श्रीफल है और गले में जो माला है उसमें कंपन होता है और कंपन होता है। मैना सुंदरी को सब तरह का ज्ञान था, वो समझ जाती है और उम्बर राणा अपने पति को कहती है, हे पति देव, ये श्रीफल जैसे ही मूर्ति से कंपन होके आता है आप स्वीकार करने के लिए हाथ फैला के रखें। और मैना सुंदरी माला लेती है और उम्बर राणा को श्रीफल मिलता है। ये वीतराग भगवान की भक्ति में शक्ति किसकी है? शासन देव की। और शासन देव ने धर्म की रक्षा करने वाली मैना सुंदरी के जीवन में जब ज्यादा में ज्यादा रक्षा हो, ऐसे भाव देव के होते हैं। देवा भी तब नमम संति जैसे दम्मे स्वयं। वहां से दर्शन करके फिर गुरु महाराज के पास भी मैना सुंदरी उम्बर राणा के साथ पतिदेव के साथ जाती है और देखते के साथ आचार्य महाराज शब्दों का संबोधन करते हैं, हे मैना, तुम तो अनेक बार आती हो, देव दर्शन गुरु दर्शन तुम्हारी विचारधारा है, तुम्हारा नियम है, तुम्हारी जिंदगी की जरूरी जरूरत परमात्मा के दर्शन और गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वंदन, तो तुम तो आती रहती हो। पर आज तुम्हारे साथ में ये न रत्न कौन है? वो कोड़ी के रूप में है
उम्बर राणा, पर गुरु महाराज ने अपने ज्ञान से उसके व्यक्तित्व की आंतरिक स्थिति को इस तरह जाना कि मैना को कहा, हे मैना सुंदरी, तुम तो बार बार आती हो, पर तुम्हारे साथ ये नर रत्न कौन है? तब मैना सुंदरी कहती है, हे गुरुदेव, ये आपके श्रावक हैं, मेरे पति देव हैं, और मैं अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार पिता के साथ वाद विवाद के बाद भी मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है, पर मुझे न राजकीय वातावरण छोड़ने का दुख है और न जो मिला उसका दुख है। मुझे केवल थोड़ी सी मानसिक पीड़ा है, और वो पीड़ा बहुत गहरी है, और वो पीड़ा ये है कि जब हम दोनों वहाँ से चले घोड़ी दल के साथ, तब जनता अनेक प्रकार के शब्दों का उपयोग करने लगी। कोई कहती है माता की शिक्षा ऐसी है, कोई कहता है पिता का इतना अभिमान नहीं होना चाहिए, पिता को तो पिता के लायक काम करना था, कोई कहता है इसके गुरु ने क्या शिक्षा दी, और कोई कहता है इसके हटवादी था, कोई कहता है इसका धर्म ही ऐसा। जितने व्यक्ति उतने मुंह उतनी बात। तो गुरु महाराज को मैना सुंदरी या कहती है कि हे गुरु महाराज, मुझे और किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता है, पर मेरे निमित्त से धर्म शब्द की जो निंदा हुई, जो धर्म ऐसा ही है, धर्म ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसा जिन लोगों ने बोला, वो शब्द मेरे कान में चुभ गए हैं, उसकी मुझे भारी वेदना है। मुझे ऐसी कुछ साधना बताइए जिससे मेरे धर्म की वापस प्रभाव न हो। तब गुरु महाराज कहते हैं कि नवपद की आराधना से सब प्रकार की सिद्धि मिलती है, अशुभ कर्म क्षय होते हैं, शुभ कर्मों का संचय होता है, आत्मा में निर्मलता बढ़ती है और आत्मा परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ती है। नवपद अर्यंतो सिद्ध दो साध्य है, आचार्य उपाध्याय साधु साधक है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, यह आराधना का क्षेत्र है। हे मैना सुंदरी, तुम नवपद जी की ओड़ी की आराधना करो, और आराधना के लिए वहाँ खड़े हुए जो भी श्रावक थे उनको संकेत दिया, आप साधक में भक्ति का लाभ लो, और इनको सारी अनुकूल व्यवस्था शारीरिक आराधना के लिए सब प्रकार की सुविधा के लिए संकेत किया, और संकेत को समझ के वहाँ के श्रावकों ने उनको निवेदन किया कि आप ओड़ी आराधना करने के लिए हमारे परिसर को धन्य करें, हमारे परिसर में आवास करें। गुरु महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया है, हमको आपकी सेवा का लाभ मिले। मैना सुंदरी और श्रीपाल जी दोनों नवपद की आराधना करते हैं, और नवपद की आराधना करने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये सम्यक शब्द जो लग रहा है वही महत्वपूर्ण है। अपन तब भी करते हैं, जब भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं, पर सम्यक शब्द का सही अर्थ मिलने व्यक्ति काम में लेते हैं। अधिकतर व्यक्ति धर्म आराधना जितनी भी करता है उसके पीछे कोई न कोई उसका संसारिक दृष्टिकोण होता है, प्रसिद्धि का हो, दानवीर कहलाने का हो, धन अधिक कमाने का हो, या बेटे बेटी की शादी में उदारता का गुण लड़की देने वालों को मालूम हो, राजकीय व्यवस्था हो या सरकारी उलझन हो, व्यक्ति धर्म करता है, पर धर्म सांसारिक दृष्टिकोण से ही करता है। भागवत में श्री कृष्ण ने भी ये शब्द बोला है कि मुझे चाहने वालों की कमी नहीं है, मेरी माला फेरने वाले बहुत हैं, मेरी मानता करने वाले बहुत हैं, और मेरे को नमन करने वाले भी बहुत हैं, पर 999 व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने संकट से निवृत्त होने के लिए, अपनी कुछ विशेष उपलब्धि के लिए मेरे को नमन करते हैं, मेरे को वंदन करते हैं, मेरी सेवा पूजा करते हैं, त्याग तप करते हैं। 1000 व्यक्ति में एक व्यक्ति होगा जो मेरे गुणों के आधार पे भक्ति करता है। संसार में
जीवन जीना सब जानते हैं, जीवन सब जीते हैं, सबको सुख दुख का अनुभव होता है। हर व्यक्ति का जीवन सुख दुख का क्या है, सुख दुख का कारोबार है। कभी पुण्य अधिक, कभी पाप अधिक, कभी शारीरिक वेदना, कभी शारीरिक स्वस्थता, कभी परिवार के सदस्यों की प्रकृति की अनुकूलता नहीं, प्रतिकूलता, कभी कुछ, सब सुख लगभग किसी को नहीं मिलता है। कोई न कोई दुख हर व्यक्ति के जीवन में रहता है, पर दुख को भी जो समता के साथ सहन करता है और पुण्य के उदय को अनासक्ति से सहन करता है, वो सही अर्थ में परमात्मा का भक्त है, वो सही अर्थ में आत्मा को जीना जानता है। ऐसा जीवन जो जीते हैं विरले व्यक्ति होते हैं। एक जंगल में साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए नगर के बाहर आत्मार्थी संत के सानिध्य में बैठने के लिए एक पति पत्नी जा रहे हैं और पति आगे आगे जा रहा है और पत्नी पीछे पीछे चल रही है। पर चलते चलते पति देव को लगा कि मिट्टी में सोना चमक रहा है, और सोना चमक रहा है तो व्यक्ति का मन चमक जाता है, क्योंकि व्यक्ति मनुष्य जीवन में सबसे अधिक परिग्रह का रागी होता है, परिग्रह का प्रेमी होता है, परिग्रह कमाने में समय से जरूरत से ज्यादा समय देता है, और परिग्रह को ही जीवन का सर्व कुछ मानता है। पर एक दिन ऐसा आता है, सारा जीवन का परिश्रम पानी हो जाता है। जब शरीर बदलने का समय आता है, 50-60 वर्ष का परिश्रम सब पीछे छूट जाता है और जीव अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार अगली यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। सारा संसार जानता है, इस सत्य को सारा संसार जानता है, सबके जीवन में घटित होता है। सब देखते हैं कि जाने वाला अपने पुण्य पाप को लेके जाता है और सारी व्यवस्था पीछे वालों के काम आती है। एक संस्मरण है और संस्मरण बहुत छोटा सा है। 2 बैल एक गाड़ी को खींच रहे हैं, 2 बैल एक गाड़ी को खींच रहे हैं और गाड़ी में कपास भरा है और कपास की गांठें 8 हैं और एक गांठ में 50 किलो का वजन है और ऐसी 8 गांठें मालिक ने भर दी। किराए की गाड़ी है, उसको तो किराया लेना है और किराया लेने के लिए 6 गांठ होती तब भी बहुत था, 8 गांठ ले ली पैसा अधिक लेने के लिए। और वो आ रहे हैं, हम भी उतरे वहीं हैं, कपास की झील है, जैनियों की है, वहाँ हम पहले से रुके हुए हैं और वो बैलगाड़ी आ रही है, बैलगाड़ी आ रही है। उस समय हमारा ध्यान गया, मैंने जीन के मालिक को बोला, भैया देखते नहीं हो? बोले क्या महाराज? मैंने कहा बैल कितने मुश्किल से पांव खींच रहे हैं, ये वजन उनकी शक्ति से, सामर्थ्य से बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और ऊपर एक आदमी फिर बैठ गया है वो रस्सा लेके उनको मारने के लिए। अब उस दुख से कौन बचा है, उस पीड़ा से कौन अलग करे? पाप का भुगतान जो बांधता है उसे करना पड़ता है। मैंने कहा भैया तुम देखते नहीं? तो वो व्यक्ति का क्या देखे महाराज, यहाँ तो रोज का काम है, रोज ही गाड़ी आती है और रोज ही बैल खींचते हैं। अरे मैंने कहा तुम दया धर्म वाले जीव हो। बोले क्या करें? मैंने कहा तुमने 100 रुपये ज़्यादा देते हैं और 2 गांठ कम उठाता, बैलों को वजन कम उठाना पड़ता, तो 100 रुपये तुमको देने में क्या लगता? तुम तो जीव दया के लिए 1500 रुपये निकालते रहते हो। बोले महाराज ध्यान नहीं आया। मैंने कहा अब ध्यान रखना। मैंने बैलों से बात करी कि तुमने कहाँ कर्म बांधे, कितने कर्म बांधे, किसके लिए कर्म बांधे, और जिनके लिए कर्म बांधे वो कहीं बंगले में बैठे होंगे, कहीं फ्लैट में बैठे होंगे, कहीं कार में घूम रहे होंगे, कहीं बाह्य जीवन में मौज शौक, खाना पीना, कमाने का आनंद ले रहे होंगे, और तुम अपनी करनी का भुगतान बैल के शरीर में पाप का भुगतान कर रहे हो। मुझे बैल बोलते हैं महाराज आप करके क्या कर सकते हो, आप करके क्या कर सकते हो? कर्म हमने बांधा है, भोगना हमको है। आप थोड़ी देर के लिए मालिक को बोल के मार से बचा सकते हो, या पानी
पीने की व्यवस्था दिलवा सकते हो या थोड़ा घाट डलवा सकते हो, और आप कर क्या सकते हो? बैलों ने मुझे कहा हमने कर्म बांधे हैं, हमको ही भोगना है। कर्म के फल में 10 व्यक्ति सम्मिलित होंगे, पर कर्म का भुगतान हमको ही करना है। आपको यदि हमें देख के दया आती है, आपको यदि हमें देख के दया आती है, तो हमारा भी आपको सुझाव है, और सुझाव यह है कि आप अपने जीवन में इस तरह के कर्म बंधन मत करना जिस तरह के कर्म बंधन हमने किए। आने वाली जगह में हमारी दया करने वाले आप, हमारी दया करने वाले आप, आने वाले भाव में हमारी जगह आके खड़े मत हो जाना, इतना पाप मत करना, यही हमारी शिक्षा है। अहो अहो करुणा सिंधु अपार, आपा मरे पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना, पायो दुख अनंत, समझायो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखदान। जेने आप्यो मानने, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहाती, ते जानी ना चरण ओ वंदन अग्नि। Bachak Khan, I will